2024, 25, 26 में स्कूल कॉलेज करने के बाद अगर आप एक अच्छा जॉब ढूंढ रहे हो, एक अच्छा कैरियर सेटलमेंट करने की सोच रहे हो, तो आलतू फालतू कामों में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपने कैरियर को सेटल करके एक अच्छी लाइफ बना सकते हो। यूँ तो हमारे इंडिया में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस है, जॉब्स है, और लोग अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद इन सब लाइंस में चले जाते हैं, लेकिन उनको ये रास नहीं आता, वो कहीं ना कहीं फेलवर हो जाते हैं, क्योंकि या तो उनको उनके जॉब के बारे में पता नहीं होता, जिस जॉब को वो करने गए हैं, जिस कैरियर को वो अपनाए हैं उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता, या फिर उनको वो स्किल्स नहीं आती, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन जॉब्स में, उन कैरियर में पैसा और सैलरी उतना ना हो। बहुत सारे लोग +2 और ग्रेजुएशन करने के बाद गलत लाइन में चले जाते हैं, जिनसे उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जो एक अच्छा कैरियर और एक अच्छा जॉब ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के टॉप 6 बेस्ट जॉब के बारे में, जिसमें ना ही केवल सैलरी ही हाई है बल्कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी और एक कैरियर भी है, जो कि आज के जमाने में 2024, 25, 26 या आने वाले कई वर्षों तक जो है इस जॉब की हाई डिमांड रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं जो जॉब और कैरियर के बारे में बताने वाला हूँ, इनमें से कोई भी कोर्स को अगर आप कर लेते हो तो मेरा यकीन मानो आपका कैरियर इतना सेटल हो जाएगा कि आप उसमें लाखों रुपया सैलरी कमाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंडिया के टॉप 6 बेस्ट जॉब्स में से जो पहला जॉब है वो है डेटा साइंटिस्ट का। आज के युग में एक किराना दुकान से लेकर कंपनी तक में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है किसी न किसी कार्य के रूप में, चाहे वो डेटा एंट्री हो या डेटा एनालिसिस। डेटा साइंटिस्ट का डिमांड डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। कंपनियों में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। एक डेटा साइंटिस्ट का काम किसी भी कंपनी और इंडस्ट्री में डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग करना है। स्किल्स की बात करें तो इसमें दोस्तों कोई स्किल्स की ज्यादा खास जरूरत नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर का फुल्ली नॉलेज है, अगर आपको डेटा एनालिसिस आता है, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, मॉडलिंग और कोडिंग डिकोडिंग जैसी स्किल्स अगर आपको आती है, तो आप डेटा साइंटिस्ट का जॉब कर सकते हो। बात करें अगर सैलरी की, तो एक डेटा साइंटिस्ट को साल में 6 से 8 लाख रुपया इनकम होता है। बड़ी बड़ी कंपनी और इंडस्ट्री में तो ये सैलरी और भी अधिक बढ़ जाती है। इंडिया की टॉप 6 बेस्ट जॉब में जो दूसरी जॉब है उसका नाम है प्रोडक्ट मैनेजर का। एक प्रोडक्ट मैनेजर को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस करना पड़ता है। प्रोडक्ट को और भी बेहतरीन कैसे बनाया जाए, इसका मार्केटिंग और भी अच्छा कैसे किया जाए, यही एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है। स्किल्स की अगर बात करें तो एक प्रोडक्ट मैनेजर को मार्केटिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जैसे मार्केटिंग, रिसर्चिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप की स्किल आना चाहिए। एक प्रोडक्ट मैनेजर को एंट्री लेवल सैलरी में लगभग 12 से 15 लाख रुपया पर एनियम मिलता है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ इसकी सैलरी बढ़कर लगभग 25 लाख रुपया पर एनियम हो जाता है। टॉप 6 जॉब में अगली जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम एप्लीकेशन का डेवलप करना, उसको बनाना, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट डेवलप करना इत्यादि होता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर बनने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, नोड और पाइथन जैसी स्किल्स भी आनी चाहिए। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी के बारे में बात की जाए तो आप उनकी सैलरी सुनकर चौंक जाओगे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर का जो सैलरी है वो साल का 5 से 12 लाख रुपए पर एनियम होता है, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। एक एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लगभग सालाना 15 से 20 लाख रुपया इनकम होता है। तो एजुकेशन खत्म करने के बाद आप एक अच्छा कैरियर ढूंढना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कैरियर जॉब जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। टॉप 6 में अगला जो जॉब है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, यानी कि जिसको हम CA भी बोलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। फाइनेंशियली जो कंपनी है वहां पर इनका काम होता है, बैंक में काम होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA मौजूद होते हैं। इनका काम फाइनेंशियल एनालिसिस, टैक्स कैलकुलेशन, अकाउंटिंग कैलकुलेशन वगैरह वगैरह होता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, इंडस्ट्री में, टैक्स डिपार्टमेंट में, बैंक में, करीब हर जगह, हर क्षेत्र में इनका काम पड़ता है। स्किल्स की बात अगर किया जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA का कोर्स करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको कॉमर्स से इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, और फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA का कोर्स कर सकते हैं। साइंस और आर्ट्स वाले भी CA की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स में ऑलरेडी अकाउंट के बारे में पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल और बैंक के बारे में पढ़ाया जाता है, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट करना इन कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है।
एक सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी सुन के दोस्तों आप हैरान रह जाओगे। एंट्री लेवल में इसकी सैलरी 8 से 9 लाख रुपए पर एनियम होती है और एक एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो सैलरी 15 से 20 लाख रुपया पर एनियम होता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए के पास कितना पैसा हो सकता है। टॉप 6 बेस्ट जॉब में अगली जॉब है मेडिकल प्रोफेशनल का, यानी कि डॉक्टर और सर्जन। दोस्तों जब तक इंसान है, ये दुनिया है, तो एक बात तो आप समझ लो कि बीमारी कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसे में डॉक्टर और प्रोफेशन यानी कि मेडिकल लाइन में जितने भी प्रोफेशन है वो तो हमेशा के लिए रहेगा। शायद इसीलिए जो है आज के जमाने में डॉक्टर और सर्जन यानी कि मेडिकल लाइन से जितने भी जॉब है वो एक बेस्ट जॉब साबित होता है। मेडिकल लाइन में, मेडिकल प्रोफेशन में, डॉक्टर सर्जन में का काम करने के लिए, जॉब करने के लिए अगर स्किल्स को देखा जाए तो दोस्तों इसमें तो साइंस की बहुत जरूरत होती है। यानी कि आपको साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन हो, आपको साइंस से, फैकल्टी से पढ़ना होगा। उसके बाद आपको एमबीबीएस जैसी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी एक अच्छी डॉक्टर या सर्जन बनने के लिए। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि लोग इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर लेते हैं बायोलॉजी से और किसी भी नर्सिंग होम या मेडिकल में जाके ट्रेनिंग लेते हैं। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल का ट्रेनिंग लेने के बाद जो है उनके पास एक सर्टिफिकेट हो जाता है जिससे वो अपना ही नर्सिंग होम खोल लेते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक साइंस का स्टूडेंट हो तो किसी और लाइन में ना जाकर मेडिकल प्रोफेशन को ही चुनें, क्योंकि यदि आप इस मेडिकल प्रोफेशन में कोई भी एक सर्टिफिकेट अच्छी ले लेते हैं और प्रैक्टिकल आपने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग ले ली तो आप मार्केट के किसी भी कोने में एक नर्सिंग होम खोल लोगे ना, तो आप मेरी यकीन मानो इतनी आप पैसा छापोगे, इनकम छापोगे ना, बशर्ते आपका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। टॉप 6 बेस्ट इंडियन जॉब्स में जो लास्ट जॉब है वो है सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईपीएस का जॉब। दोस्तों आईएएस और आईपीएस की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो हर एक स्टूडेंट का ख्वाब रहता है। हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में कभी ना कभी आईएएस या आईपीएस बनने का तो सोचा ही होगा, क्योंकि इन नौकरियों में ना केवल पैसा है बल्कि देश का गौरव भी जुड़ा हुआ है। आईएएस और आईपीएस की नौकरी लेने के लिए यूपीएससी, बीपीएससी जैसी बड़ी एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन किए हो, लेकिन आपको आईएएस और आईपीएस की नौकरी के लिए यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप आईएएस या आईपीएस में सिलेक्ट हो सकते हो। एक आईपीएस और आईएएस का जो सैलरी है यानी कि सिविल सर्विसेज में जितने ऑफिसर्स हैं उनकी जो सैलरी है दोस्तों, ये सैलरी जो है ना बहुत ज्यादा होती है। एक बेसिक ग्रेड का आईपीएस की सैलरी लगभग 6 से 10 लाख रुपए पर एनियम होता है और इसी के साथ साथ ग्रेड जब बढ़ता जाता है तो इनकी सैलरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने भी एजुकेशन पूरा कर लिया है या फिर एजुकेशन पूरा कर रहे हो और आपको कोई कैरियर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जॉब ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मैंने जितने भी टॉप 6 में जॉब ऑप्शन और कैरियर ऑप्शन बताया है इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और अपना कीमती टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना।